बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज बना रहे हैं जी हम लौकी की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी सब्ज़ी। जैसा कि कुछ लोगों को कद्दू खाना पसंद नहीं है, इसीलिए हम एक अलग तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। इस सब्ज़ी को हम बनाएंगे जी दाल के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार होगी। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू दाल की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने कद्दू ले लिए हैं, जो कि 1 किलो है, और इसके साथ हमने चने की दाल ली है और इसे हमने 1 घंटे तक भिगो के रखा था। और ये जो चने की दाल है ये बड़े वाली है, एक तो छोटे वाली आती है, हमने यहाँ पर बड़े वाली ली है और ये 250 ग्राम है। तो चलिए आइए अब हम कर लेते हैं जी कद्दू की कटिंग करेंगे। और कद्दू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इस तरह से रिमूव करेंगे हम इसका छिलका। यहाँ पर मैं कटर की मदद से रिमूव कर रही हूँ जी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो। अब हमने छिलका रिमूव कर लिया है, कद्दू का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से हम कद्दू की कटिंग करेंगे। और कद्दू जो है वो आपने छोटे साइज़ के लेने हैं, इससे सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो इसी तरीके से हम कद्दू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कद्दू की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हम मसाला तैयार करेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें रफली सा चॉप कट किया हुआ है। प्याज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ इस तरह से। जब ये सॉफ्ट से हो जाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे जी हम 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। अब ज़ीरा ऐड करने के बाद हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इससे एक बहुत ही टेस्टी से जो है वो टेस्ट आएगा। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक को हम भुनेंगे जब तक कि जिंजर गार्लिक की एक मज़ेदार सी खुशबू नहीं आ जाती। जैसे जिंजर गार्लिक की खुशबू आएगी तो इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, यानी कि काला नमक नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अब मसाले की हम बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि कच्चापन जो है वो मसालों का ख़त्म हो जाए। 1 मिनट हो चुका था और अब इसमें ऐड करेंगे जी टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, जिन्हें रफ़ी सा कट किया हुआ है। टमाटर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और ऊपर से हमने कवर करना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए 2 मिनट तक। तो लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं, कवर को रिमूव किया है और माशाल्लाह से टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है। तो बस इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर देना है जी दाल को अच्छी तरह से वॉश करना है और जो दाल में थोड़ा सा पानी होगा वो भी आपने ऐड करना है, तकरीबन 1/2 कप। मिक्स कर लेंगे। और दाल को मैं बता दूं कि भूने के नहीं, दाल को हम भुनेंगे तो दाल जो है वो अच्छे से गलेगी नहीं। हरा धनिया ऐड करेंगे मुट्ठी भर और साथ में ही हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे। तो इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है कि आपने दाल ऐड करके दाल को बिल्कुल भी भूनना नहीं है। तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें जो कद्दू की सब्ज़ी नहीं भी खाना पसंद करते, जब आप इस तरह से दाल ऐड करके कद्दू बनाएंगे तो इंशाल्लाह से वो भी बहुत ही शौक़ से सब्ज़ी खाएंगे। तो अब हमने ऊपर से कवर किया है 10 मिनट तक। 10 मिनट होने के बाद हमने ऊपर से ऐड किया है भुना पिसा गरम मसाला और ऐड करेंगे 2 अदद हरी मिर्च और कुछ हरा धनिया। और माशाल्लाह से देख सकते हैं लौकी जो है वो काफ़ी हद तक बन चुकी है। बस इस स्टेज पर आपने मिक्स नहीं करना, ऊपर से दोबारा से कवर करना है तकरीबन 2 मिनट तक। लौकी जो है वो बिल्कुल भी कढ़ाई के साथ नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। तो फ्लेम को हमने इस स्टेज पर ऑफ कर दिया है और अब हम मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह से कद्दू की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इसे नान चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं जी हम प्लेट में। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे आने वाली न्यू अपडेट्स आपके साथ भी शेयर होती रहेंगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूँगी इसी तरह से एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।